जो ग्राफ है बेटा वो ग्राफ आपको सेम बनाना है पहले वाला ही, है ना। तो ग्राफ आपका सेम बनेगा। तो यहाँ पर आपने मान लिया बेटा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा वेलोसिटी मान लो, ये टाइम मान लो। तो ग्राफ आपका सेम बनेगा। तो यहाँ पर आपने मान ली बेटा वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी हो गई और ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई, आपका टाइम हो गया। इसमें आपने इस तरीके से लाइन खींच दी ऐसे करके बेटा। ये इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी, इस पॉइंट को आपने मान रखा था ए, इस पॉइंट को आपने मान रखा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो आप, ठीक है। ये पॉइंट आपका सी था। यदि आप इस लाइन को ऐसे मिलाओगे, इस तरीके से इसको ऐसे मिलाओगे, तो ये पॉइंट आपका डी था, ये पॉइंट आपका ई था और ये पॉइंट आपने मान लिया था एफ, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी थी बेटा वो इस ग्राफ में इस तरीके से, ये आपकी पूरी क्या थी, वी, फाइनल वेलोसिटी। ये डिस्टेंस कहाँ से, ए से एफ तक की डिस्टेंस है, ओके। और दूसरी ए से बी तक की डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, पूरी v है, ये u है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस आपकी v माइनस यू। तो v माइनस यू क्या है बेटा, v माइनस यू आपकी ये डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है बेटा, वो टाइम आपने क्या ले लिया, वो टाइम आपने मान लिया t, ठीक है बेटा। तो ये टाइम आपने यहाँ से यहाँ तक, ये टाइम आपने t ले लिया, ओके। अब आपको क्या निकालना है बेटा, इसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो जो आपने फॉर्मूला लगाया था बेटा डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस क्या होती है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया को डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो जो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर आपने मान लिया बेटा डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल आपने मान लिया, ये आपको हो गया ए बी डी ई, ए बी डी ई, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया, प्लस के एरिया ऑफ, ये आपने एरिया ले लिया बेटा, ट्रायंगल ले लिया बी सी डी। तो ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। तो आपको बेटा डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका है आपका कि आपने मान लिया एरिया, ये आपने एरिया ले लिया, ये डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को हम इनका एरिया हम ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगी बेटा, इनका एरिया ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है बेटा। इसके बाद से देखो नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, इसके बाद से नेक्स्ट देखो आप कि अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है बेटा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है ए बी इंटू ए ई। तो यहाँ पर आपने कर दिया ए बी इंटू ए ई, है ना, एल इंटू बी कर दिया, ठीक है, प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है बी डी, तो यहाँ पर आपने कर दिया बी डी, और इंटू हाइट कितनी है बेटा सी डी, तो यहाँ पर आपने कर दिया बी डी इंटू सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटा ये, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस को आपने बेटा एस से रिप्रेजेंट कर दिया, आपने एस मान लिया। अब ए बी कितना आपका यू, तो ये आपका यू हो गया, ए ई कितना टी, तो ये आपका यू इंटू टी हो गया, प्लस के हाफ इंटू, अब ये कितना आप बेटा आपका, ये बी डी कितना टी है, तो ये आपने टी मान लिया, और सी डी कितना है बेटा वी माइनस यू, तो ये आपने वी माइनस यू मान लिया इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो आपको पता है ए बी आपका यू है, तो यू हो गया, ए ई टी है, तो ये आपका टी हो गया, बी डी, बी डी टी, टी हो गया, इंटू सी डी वी माइनस यू, तो बेटा आपका वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो फिलहाल, है ना। तो आप लिखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यदि इक्वेशन ऑफ मोशन से आप देखोगे, चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। चलो आप एक लाइन और बढ़ा दो बेटा इसमें, इसके बाद देखेंगे, इसको अभी आप छोड़ दो। हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते हो, उससे लेंथी पड़ेगा, ये आसान पड़ जाएगा। आप टी कॉमन ले लो इन दोनों में से। तो देखो जब आप इन दोनों में से बेटा टी कॉमन ले लो, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर टी आपने कॉमन ले लिया, फिर इसे इक्वेशन मत मानो फिलहाल। अब टी यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा यू प्लस के वी माइनस के यू अपॉन टू, ठीक है। यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, यू बच जाएगा। यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वी माइनस के यू अपॉन टू, ओके। अब देखो अब आपको क्या करना है बेटा, टू तो आप एलसीएम ले लो, इसमें टू एलसीएम ले लेंगे, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी टू यू प्लस के वी माइनस यू, ठीक है बेटा। ये वैल्यू हो गई, और टी आपने यहाँ पर मान लिया, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टू यू प्लस के वी माइनस यू, यानी वी प्लस के यू बचेगा, क्या बचेगा, वी प्लस के यू। तो आपको एस निकालना है, तो एस की वैल्यू होगी टी इंटू, ये आपका होगा वी प्लस के यू,
अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू टी इंटू वी प्लस के यू अपॉन 2। ओके, तो इसको अब आप इक्वेशन मानो फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटा। तो ये इक्वेशन क्या मान लिया आपने, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ओके, अब आप जो टी की वैल्यू है, मतलब जो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने निकाल रखी थी बेटा, उससे देखेंगे। एक मिनट रुको। इसके बाद इधर देख लेते हैं, एक मिनट रुको। ये थर्ड मतलब रिलेशन है आपका, थ्योरी में ये मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। तीसरा रिलेशन है आपका, ठीक है। तो देखो, एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो यहाँ पर कर दिया बेटा आपने फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, पहली वाली ले लो आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब u को आप इधर ले आओ, तो v माइनस के u इक्वल टू क्या होगा बेटा, a इंटू टी हो जाएगा। अब आपको t निकालना, a को इधर ले आओ, t की वैल्यू क्या होगी बेटा, v माइनस के u अपॉन a। जो t की वैल्यू उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा टू पुट द वैल्यू ऑफ टू पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू, अब टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस के u अपॉन ए, और दूसरी वैल्यू कितनी है बेटा, v प्लस के u अपॉन 2, ठीक है। तो टी की वैल्यू आपकी होगी v माइनस के u अपॉन ए, और ये आपको आएगा v प्लस के u अपॉन 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो एस की वैल्यू आपकी आएगी, वो आपकी आएगी v माइनस के u, दूसरा आपने मान लिया v प्लस के u अपॉन नीचे आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो v माइनस के u और v प्लस के u, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बेटा यहाँ से निकल के आएगा वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला लग गया बेटा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह क्या पुट कर दिया आपने, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब क्या करो बेटा, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यू को इधर ले आओ बेटा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये तीसरी इक्वेशन हो गई बेटा आपकी, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको बेटा। एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट रुको। देखो बेटा, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, ठीक है। ये स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है, इससे आप इधर से इधर देख लो इस स्क्रीन को, है ना। तो देखो ये जो चीज मैंने आपको शेयर कर रखी है, तो यहाँ पर आपने मान लिया, यहाँ पर आपने ले लिया बेटा, इसमें क्या, ये ग्राफ था वो कल जो मैंने बनवाया था, वो कल वाला सेम ग्राफ होगा बेटा। ये ग्राफ किसका होगा, कल वाला सेम ग्राफ होगा बेटा। आपने मान लिया ये तो आपका हो गया टाइम, और ये आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है बेटा। ये ग्राफ आपने एक लाइन ऐसे खींच रखी थी, ठीक है, और यदि आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ऐसे बन जाएगी। ओके, अब जब ये ऐसे बन जाएगी तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, इसमें आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो देखो जब बेटा हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, किसका एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लिया इन प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ये क्या शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या किया आपने, डिस्टेंस निकालने के लिए लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये एरिया होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। और इसके बाद से फिर क्या किया बेटा आपने, फिर आपने कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है आपका बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। इन दोनों का एरिया को आप ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगी बेटा, यहाँ से डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी। ओके, यहाँ तक मैंने आपको कल समझा दिया था बेटा। इसके बाद से देखते हैं, देखो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपने मान ली ए बी और ब्रेथ आपने मान ली ए, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया ए बी इंटू ए, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ओके, इसके बाद बेटा
आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस आपका हो गया बी डी और हाइट आपकी होगी सी डी। तो हाफ इंटू बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पर आपने मान लिया हाफ इंटू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, अब ए बी आपका हो गया यू और ए आपका हो गया टी। तो यू इंटू टी आपका हो गया बेटा ये, है ना, फॉर्मूला वाले कर दिया आपने। हाफ इंटू बी डी कितना है बेटा, बी डी आपका टी हो जाएगा और सी डी क्या होगा बेटा, वी माइनस यू होगा। तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, वी माइनस यू। किसकी वैल्यू आएगी बेटा, ये आपकी सी डी की वैल्यू आएगी। ओके, तो देखो आपने मान लिया ए बी, आपने मान लिया बेटा यू और ए आपने मान लिया टी, यानी यू इंटू टी प्लस के हाफ इंटू बी डी क्या हो गया आपका टी हो गया और सी डी बेटा आपका वी माइनस यू हो गया। अब इन दोनों में से क्या करो बेटा, इन दोनों में से आप टी को कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, टी को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम टी को कॉमन लेंगे बेटा, तो टी आपने कॉमन ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर यू बचेगा। ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वी माइनस के यू बाई टू। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से देखोगे तो टी को आपने कॉमन ले लिया, टू आपने एलसीएम ले लिया। क्या बेटा, बेटा ये 1/2 है ना, ये 1/2 इंटू वी माइनस यू करो, तो ये वी माइनस यू अपन टू ही तो होगा आपका। भाई यहाँ पर 1/2 है, आप यदि ऐसे लिखोगे 1/2 इंटू वी माइनस यू करो, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी वी माइनस के यू अपॉन टू आएगी। टू नीचे है ना, तो टू इसीलिए नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर आएगी यू। आप यहाँ से टू बेटा आप एलसीएम लोगे, तो देखो जब आप टू एलसीएम ले लोगे बेटा, तो वैल्यू आपकी होगी 2u, ठीक है, प्लस के v माइनस यू, है ना। तो आपने कर दिया 2u प्लस के v माइनस यू। ओके, अब देखो आप ये 2u है, ये 2u है, 2u में से u माइनस कर दो आप, तो u बचेगा, तो आपका बचेगा v। तो आपका क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा v प्लस के u अपॉन टू। ठीक है, तो ये आपका बचेगा v प्लस के u अपॉन टू, यानी ये आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा यहाँ से, वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आपकी आएगी v प्लस के u अपॉन टू। और t तो आपका था, तो t तो आपका सेम ऐसी रहेगा, ये t आपका सेम ऐसी रहेगा। और बाद बाकी बेटा ये आपकी वैल्यू होगी v प्लस के u बाई टू। ओके, तो वैल्यू आपकी होगी v प्लस के u बाई टू। तो यहाँ से क्या किया बेटा आपने, यहाँ से आपने डिस्टेंस निकाल दी। क्या निकाल दी बेटा, डिस्टेंस निकाल दी, एस इक्वल टू टी इंटू वी प्लस के यू बाई टू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद से देखो नेक्स्ट पेज में आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। देखो नेक्स्ट बेटा मैंने शेयर कर दिया आपका पेज। अब आप देखो, आपने इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी पहले, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन की। वो इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, जो आपने स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया था पहला वाला, वो डेरिवेशन की इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, t आपको निकालना है। तो t निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस t को निकालने के लिए हम u को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जब u इधर आएगा तो वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू। क्या होगा बेटा, v माइनस यू इज इक्वल टू, ये आपका होगा a इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, a इंटू टी। आपको t निकालना है, तो t की वैल्यू क्या होगी बेटा, t की वैल्यू आपकी हो जाएगी t इज इक्वल टू v माइनस के u अपॉन a। तो ये बेटा t की वैल्यू आएगी, वो आपकी आएगी v माइनस के u अपॉन a। ये t की वैल्यू आ गई। ओके, अब जो t की वैल्यू आई है, उसे इक्वेशन थी आपकी, वो t की जगह यहाँ पर पुट कर दो। ये t की जगह थी आपकी, t की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, और v प्लस के u बाई टू आपका पहले से ही था। जो इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा आपकी पहले वाली, वो इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पर पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी s इक्वल टू टी इंटू वी प्लस के u बाई टू। ये इक्वेशन फर्स्ट थी पहली वाली। अब t की जो वैल्यू आपने निकाली हो, यहाँ पर पुट कर दो t की जगह। जब पुट करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा, v माइनस के u अपॉन a इंटू वी प्लस के यू बाई टू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, v माइनस के यू अपॉन ए इंटू वी प्लस के यू बाई टू। अब देखो, अब आपने क्या किया, टू इंटू ए कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर, टू ए हो गया आपका नीचे, टू इंटू ए करेंगे तो टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी बनेगी v माइनस के u और v प्लस के u। एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो फॉर्मूला आपने लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने कर दिया बेटा वी स्क्वायर, ये आपने कर दिया वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a, ये वैल्यू आपने कर दी। अब आप क्या करो बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी आएगी वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू आपकी आ गई वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2as, ठीक है। ये आपने वैल्यू निकाल दी बेटा, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब u को आप इधर ले आओ, जब आप u को इधर ले आओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को बेटा? क्लियर है ये? विनायक क्लियर है बेटा? सौरभ, अंजलि क्लियर है? एनी क्लियर है? ओके, प्रीति क्लियर है बेटा? हाँ बोलो। हाँ बेटा, ये हमने पहले डेरिवेशन किया था कल। कल हमने 2 डेरिवेशन किए थे, वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। जो पहला आपका है ये v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पहला वाला डेरिवेशन बेटा कल हमने किया था, ठीक है। वो इक्वेशन वहां से लिया हमने कल के पहले वाले डेरिवेशन से, है ना। जो कल हमने किया था उसी के तीनों डेरिवेशन है, कल वाले बेस्ड ही तीनों डेरिवेशन आपके। 2 मैंने कल करा दिए थे और 1 मैंने आज कराया है, ठीक है। हाँ, तो ये कल वाली ही डेरिवेशन है, जिसने कल क्लास ली होगी उसे पता होगी कौन कौन से डेरिवेशन है, ठीक है बेटा। मैंने इसके नोट्स भी भेज दिए थे ग्रुप पे, कल वाले दोनों डेरिवेशन के। इसके बाद और कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? आयुष कौशिक, गुरलीन कौर, रश्मि, जसमीन कोई प्रॉब्लम है बेटा? स्नेहा अग्रवाल कोई प्रॉब्लम है? सृष्टि, सृष्टि, याना, याना कोई प्रॉब्लम है बेटा? अंजलि शर्मा कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब बेटा देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एनसीईआरटी सभी के पास होगी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बेटा, मैं एनसीईआरटी पहले ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको बेटा। देखो आपके पास सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है, आप सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक को ओपन करो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लो सभी, और आप यहाँ पर आओ, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ व्राफ सब मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया था मैंने आपको, सारे ग्राफ बता दिए थे। नेक्स्ट ये इक्वेशन आपको ये हो रखी है, सारी इक्वेशन बेटा मैंने आपको करा दी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, ये तीनों इक्वेशन दे रखी हैं आपको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन के बेटा मैंने डेरिवेशन करा दिया आपको, ठीक है बेटा। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये यहाँ पर हो रखी है, आपका डेरिवेशन हो रखा है, मैंने बेटा आपको करा दिया पूरा। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन ये करा दिया, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ये करा दिया मैंने आपको, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें सारी चीज होगी लगभग। 1 मिनट रुको। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है, इसको तो बेटा हम बस थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ये कल देखेंगे, ये कंप्लीट है इसके बाद आपकी साइंस, ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन
ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये कल ही हो पाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा है, लेकिन इसे कल ही करेंगे हम। अभी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देखो, ये एक्टिविटीज 8.10 पर आओ आप। एक्टिविटीज 8.10, एक्टिविटीज 8.10 पर आओ बेटा। सभी के पास बुक है? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इस एक्टिविटीज की। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। एक मिनट रुको बेटा। देखो, एक्टिविटीज पर आओ बेटा आप। एक्टिविटीज आपकी 8.10, एक्टिविटीज 8.10 है। सभी के पास बुक होगी। बुक में देखो एक्टिविटीज 8.10 ओपन कर ली बेटा सभी ने बुक अपनी? सभी ने बुक ओपन कर ली? एक्टिविटीज 8.10 पर आओ बेटा आप। आ गए? ठीक है। अब देखो, एक्टिविटीज 8.10 में लिखा है बेटा, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर होम। बेटा आपके पास बुक है, बुक में आप एक्टिविटीज 8। बीच में कौन बोल रहा है? 1 मिनट रुको। एनी बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। एनी, माइक ऑफ करो बेटा अपना। एनी बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। अब देखो बेटा, अब आप एक्टिविटीज 8.10 पर आओ। एक्टिविटीज 8.10 सबके पास एनसीईआरटी की बुक है। 8.1। आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज बेटा? अटक अटक के आ रही, क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही बेटा मेरी आवाज क्लियर सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सर अब भी आवाज अटक रही है। अब भी अटक रही है? रुको फिर, वॉइस क्लियर नहीं है, रुको यार। एक मिनट रुको बेटा। अब आ रही है मेरी आवाज? अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? आ गई? ठीक है, ठीक है। देखो, एक्टिविटीज 8.10 ये लिखा है, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल। ओके, टू स्टॉप बोथ ऑफ देम। फिर कट रही है, नहीं आ रही क्लियर? हैं? क्लियर नहीं आ रही बेटा? चलो फिर ऐसा करते हैं, फिर बेटा कल देख लेंगे इसे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, फिर इस एक्टिविटीज को कल देख लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, आप डिस्कनेक्ट कर दो सभी, कल देख लेंगे, ठीक है?